ये नया भारत है। अब हम साइड नहीं चूज करते, अब दुनिया हमें चूज करती है, ये आपको मानना पड़ेगा। ना हमने रशिया को चूज किया, ना चाइना को, ना अमेरिका को। तो इसलिए चाइना ने देखे ना क्या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर किया, रातों रात उन्होंने वीजे खोल दिए, इंडिया ने भी और चाइना ने भी। रातों रात उन्होंने कहा जी रेयर अर्थ मिनरल्स की भी एक्सपोर्ट हो सकती है टू इंडिया। खदशात का इजहार किया जा रहा है कि जी अब भारत और चाइना में बड़ी कुर्बतें हैं और ये जो है पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा शायद बन जाएंगी। लेकिन प्रॉब्लम थी एक इस पूरे इक्वेशन में, वो है पाकिस्तान। जब जब चाइना ने हमारे साथ रिलेशंस को ठीक करने की कोशिश करी, पाकिस्तान वहां पर खड़ा होता था मुंह फैलाकर कि जी हम तो आपके साथ जो है हमसाया हैं, वो पहाड़ों से ऊंची। और बहरहाल मैं तो इस चीज़ को देख के पुतिन इंडिया आ रहे हैं, इस चीज़ की बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस वाशिंगटन के अंदर है। अच्छा सुमित जी, ये क्या हो गया, जंगल का जंगल हरा हो गया। वो बच्चों की कहानी है। एक तो मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि ये तो कभी सोचा भी नहीं जा सकता था कि इंडिया और चाइना जो है वो भी इकट्ठे हो सकते हैं कभी एक प्लेटफॉर्म पे, और वो भी ऐसे कि चाइना ये कह रहा है कि जी हमें पार्टनरशिप चाहिए आपकी, और बाकायदा रिक्वेस्ट कर रहा है, सब कुछ चल रहा है। तो क्या इसका मतलब है कि क्या इंडिया ने चाइना को चूज कर लिया है, सिलेक्ट कर लिया है, और अब इंडिया और चाइना पार्टनर बन चुके हैं, दो बड़े राइवल्स अब पार्टनर्स हैं? आले जी, पहली बात यह है कि ये नया भारत है। अब हम साइड नहीं चूज करते, अब दुनिया हमें चूज करती है, ये आपको मानना पड़ेगा। ना हमने रशिया को चूज किया, ना चाइना को, ना अमेरिका को। सब ने दबाने की कोशिश करी, सब ने यूज करने की कोशिश करी। अब हम चूज करते सिर्फ भारत को। ये टाइम वो है जब हम भारत को चूज कर रहे हैं, और जिसको पार्टनरशिप की जरूरत है आपको हमारे पास आना पड़ेगा। दैट इज हाउ वी आर वर्किंग, एंड थैंक्स टू डोनाल्ड ट्रंप। मैं बार बार बोलता हूं कि उन्होंने चाइना और भारत को इकट्ठा कर दिया, और मैं बार बार बोल रहा था एक महीने से, क्योंकि यहाँ पे मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करता हूँ। आई कैन सी वेयर द जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है वहाँ पे सबसे पहले आपको हवा किधर जा रही है वो आपको पता लग जाती है। यहाँ की जो कंपनीज हैं उसको गवर्नमेंट खुद बोल रही है कि आप चाइना में इन्वेस्ट मत कीजिए, आप भारत में इन्वेस्ट कीजिए। आगे जाकर भारत से ही जब मेड इन इंडिया लिखा होगा, जो अल्टीमेटली मेड इन भारत बन जाना है, वो जब लगा होगा तो आपके प्रोडक्ट्स बिकने शुरू होंगे। भारत की मार्केट भी है, और मेड इन भारत या मेड इन इंडिया जो है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी भी है। देखिए, आप अमेरिका में रहती हैं, जब वहाँ पे आप मेड इन चाइना देखते हैं, पहले दिमाग में क्या आता है आपके, ये घटिया होगा, ये चलेगा नहीं चलेगा, कुछ पता नहीं है। लेकिन जब मेड इन इंडिया का प्रोडक्ट आता है उसके ऊपर एक स्टैंप होती है रिलायबिलिटी की। ये पूरी दुनिया में ऐसा ही है। तो इसलिए यहाँ की जो कंपनीज है चाइना की, उन्हें गवर्नमेंट बोल रही है आप चाइना में इन्वेस्ट नहीं करो, अब भारत में करो। तो चाइना मरता करता लड़कता पटकता रेंगता हुआ क्या आया भारत के पास कि भैया हम आपको पार्टनरशिप करने को तैयार हैं, आप बॉर्डर खोल दीजिए, आप बॉर्डर से ट्रेड कर लीजिए, बाई रोड कर लेंगे, भाई सब कुछ करने को तैयार है। इसलिए वो हमारे पास आ रहा है। तो प्यार नहीं है हमारे से, मजबूरी है। तो चलिए, अच्छी बात है, डोनाल्ड ट्रंप के कारण एक काम तो अच्छा हुआ कि चाइना ने हमारी तरफ देखना शुरू कर दिया, और हमने भी रशिया और चाइना की तरफ देखना शुरू कर दिया है। लेकिन प्रॉब्लम थी एक इस पूरे इक्वेशन में, वो है पाकिस्तान। जब जब चाइना ने हमारे साथ रिलेशंस को ठीक करने की कोशिश करी, पाकिस्तान वहां पर खड़ा होता था मुंह फैलाकर कि जी हम तो आपके साथ जो है हमसाया हैं, वो पहाड़ों से ऊंची। और बस हाँ, मैं पहले बोला आपको, चाइनीज़ को जो भाषा है वो पैसे की, वो बहुत अच्छी तरह से समझ आती है। तो दे अंडरस्टैंड कि भाई आगे जाकर भारत के साथ मिलकर अगर काम किया जाएगा, हम इनके पास हार्डवेयर है तो हमारे पास सॉफ्टवेयर है, अगर ये दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। दिस इज वॉट पीपल इन द इंडस्ट्री एंड कॉमन पीपल दे अंडरस्टैंड। ये दोनों इकट्ठे हो गए, दुनिया को हम अपनी उंगलियों पे नचा सकते हैं। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई फोरसी कि अगर अभी दोनों कंट्रीज ने, चाइना ने और भारत ने, अपने मूव्स को अच्छी तरह से खेला, हम पूरी दुनिया को अपने उंगलियों पे नचा सकते हैं। 2.8 बिलियन पीपल, 8 बिलियन की पॉपुलेशन है पूरी दुनिया की, और चाइना की और भारत की मिला लें तो 2.8, ऑलमोस्ट 30-35% दुनिया की पॉपुलेशन हमारे पास है। जीडीपी दोनों की ऐड हो जाए तो भी हम एक बहुत बड़ा जंक हमारा बन जाता है। 4 ट्रिलियन की हमारी है, 18-19 की चाइना की है, ऑलमोस्ट $25 ट्रिलियन की हमारी इकॉनमी बनती है। दोनों बहुत बड़ी कंजम्पशन की मार्केट्स हैं। हमें तो कहीं और सामान बनाकर बेचने की जरूरत नहीं है, हम खुद ही कंज्यूम कर सकते हैं, बना भी सकते हैं, रिसोर्सेज भी हैं, ऊपर से कंज्यूम भी कर सकते हैं। दोस्तों, इस वक्त इंडिया रशिया जो ताल्लुकात हैं उसमें बहुत तेज़ी आ रही है, और अगर आप ये देखें कि जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, वो रशिया में थे। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी और पुतिन साहब की भी कंसेक्टिव मुलाकात चल रही थी, फ़ोन पे डिस्कशन हो रही थी, और पुतिन जो है ही हैज़ मेट ट्वाइस विद जयशंकर। पुतिन हैज़ मेट ट्वाइस विद जयशंकर इन दीज ईयर्स। 2 सालों में 2 दफ़ा मिले हैं वो। अगले दिन इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को भी मिले हैं।
अगले दिन इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को भी मिले हैं और उनको इस चीज़ का पता है कि जनाब ये मिलना जो है वो कितना ज़रूरी है। बहरहाल मैं तो इस चीज़ को देख के कि पुतिन इंडिया आ रहे हैं, इस चीज़ की बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस वाशिंगटन के अंदर है और ये सिग्नलिंग है सीधी। और मोदी साहब ने थोड़े दिन पहले जब पुतिन को फ़ोन किया था, आज से 4-5 दिन पहले, आपको याद होगा, क्या मकसद था कि क्या बना अलास्का में, हमें बताओ। हमें लॉन्ग टर्म अप्रोच अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, शॉर्ट टर्म करने की ज़रूरत है। अगर तुम्हारा मामला ठीक हो जाते हैं, सीज़ फायर हो जाता है, तो द इंडियंस एक्सपेक्ट कि हमारी जो वो एक चीज़ जो है कि हो जाएगी, ठीक है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है मेरी नज़र में, मेरी ज़ाती राय के अंदर। लेकिन कोई पता तो नहीं है कि कैसे दिस विल फर्दर अनफोल्ड, ये फर्दर कैसे अनफोल्ड होगा इसका कोई वो नहीं है, हमें पता नहीं है। एक चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ कि इंडिया जो है ना वो कोशिश करेगा अपने पाँव पे खड़े होने की। इंडिया कोशिश करेगा अपने पाँव पे खड़े होने की हर कीमत पे। और वो क्यों करेगा? बिकॉज उसको पता है कि मेरा जो है ना वो एक एक एक, एक वो जिसे कहते हैं ना फ्रेमवर्क, वो यही है कि हर कीमत पे मुझे अपने आप को वो सरवाइव करना है। मेरे साथ किसी ने नहीं खड़े होना, क्योंकि इंडिया की पॉलिसी डिफरेंट है ना, स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी, ठीक है जी। अमेरिकी राष्ट्रपति जब भारत को रशिया के साथ अपने रिलेशंस ख़राब करने पर मजबूर नहीं कर पाए तो उन्होंने टैरिफ लगा दिए और उनका ऐसा मानना था कि एक बार टैरिफ लगा देने के बाद भारत वही करेगा जो अमेरिका कहेगा। लेकिन भारत ने दिखाया है कि भारत एक सोवरेन मुल्क है और भारत स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी एक्सरसाइज करता है और भारत का जो स्टैंस है वो बहुत ही फर्म है और किसी भी देश, वो फिर चाहे अमेरिका ही क्यों ना हो, उसके कहने से भारत टस से मस नहीं होगा, क्योंकि भारत की जो प्रायोरिटी है वो है भारत का नेशनल इंटरेस्ट और भारत के लोग। अमेरिका के कहने पर भारत कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेगा जिससे भारत के लोगों को नुकसान हो। और भारत की नीड है एनर्जी, और एनर्जी के लिए जहां भी सस्ते इंपोर्ट मिलते हैं भारत वहां जाएगा। और इस समय रशिया काफ़ी सस्ते में भारत को तेल दे रहा है जो भारत की इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसे में जब भारत ने ट्रंप की बात नहीं सुनी तो ट्रंप ने भारत पर और टैरिफ लगा दिए, जिसके बाद शायद ट्रंप को लग रहा था कि अब भारत झुक जाएगा, लेकिन भारत झुकने के बजाय भारत ने अपने स्टांस को और ज़्यादा सख्त कर दिया। और चाइना और साथ ही साथ रशिया से जो अपने संबंध है जिनको बिगाड़ने के लिए ट्रंप बहुत ही ज़्यादा जोर दे रहे थे और दबाव डाल रहे थे, उन्हीं संबंधों को और ज़्यादा मजबूत किया और ट्रंप को ये दिखाया कि भारत किसी भी हालत में अमेरिका के सामने नहीं झुकेगा।